क्वेश्चन हमारे आते हैं अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं इसमें से। और ऑल जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 से और 10 तक के होते हैं वो सारे 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो होते हैं वो हमारे 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 16 to 25 जो होते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 to 13 जो होते हैं हमारे 6 मार्क्स के। जो 1 to 5 के क्वेश्चन होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और उनमें से करेक्ट आंसर में क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्न में से अप्रमेय संख्या है। इन द फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज √3, √4, √5 एंड 2/3। तो पहले हम बात करते हैं इरेशनल क्या होता है, जिसको हम क्या नहीं कर पाते हैं, p/q की फॉर्म में डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और दूसरी चीज मैं बात करूं, जो भी हमारे क्या होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे स्क्वायर रूट के अंदर, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज, आंसर होगा हमारा वो होगा √3, क्योंकि √4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो 2 आएगा। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये पहले से क्या है, p/q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं √3 इज इरेशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखना, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द्विघात बहुपद की घात होती है। द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो पावर होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है ax² + bx + c। तो इसमें जो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी है, 2। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2। हमें कह रहा है समांतर श्रेणी में 4, 10, 16 एंड 22 का अगला पद होगा। हमें कह रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP 4, 10, 16 एंड 22। और हमें इसका क्या बताना है, नेक्स्ट टर्म बताना है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा AP का जो फर्स्ट टर्म है, AP हमारे पास क्या गिवन है, AP जो हमारे पास है क्या है, 4, 10, 16, 22। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी कि A लिख सकते हैं, A2, A3 और A4। यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है। तो यानी कि सबसे पहले मुझे A पता है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। A2 - A1 यानी कि 10 - 4 यानी कि 6। और मुझे क्या निकालना है, A5 निकालना। तो A5 इक्वल टू हम जानते हैं A + 4D, यानी कि A हमारे कितना है, 4 × 6 यानी कि 4 + 24 यानी कि 28। वो कितना हो जाएगा, 28। हमसे कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पहले है 2 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक और 7 मात्रक। कह रहा है इफ द पैरामीटर एंड द एरियाज ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो हम जानते हैं जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है हमारा πr²। तो वो कह रहा है इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी जो वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर मैं बात करूं इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो इक्वल है। तो यानी कि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि 2πr = πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, r = 2। आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स विच इज श्योर टू अकर इज 0, 1/2, 1, 2। तो कोई इवेंट श्योर है, श्योर होना ही होना है उसने,
तो जैसे मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, सब क्या है, रेड कलर की हैं। अब मैंने कहा मैं एक कॉइन क्या निकाल रहा हूं, रैंडमली निकाल रहा हूं। एक कॉइन निकाली मैंने रैंडमली, तो मैंने कहा रेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4, और टोटल आउटकम कितने हैं, 4, यानी कि 1। तो ये क्या है, 1 होती है जब हमारी जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसका होना निश्चित होता है या कड़ होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। हमें कहा गया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू √9, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि x की दो वैल्यू आ जाएंगे, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। ये हमारे क्या होंगे, दो पॉसिबल रूट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहे हैं, यदि cot a इक्वल टू 8/15 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। इफ cot a इक्वल टू 8/15 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan a। तो cot a इक्वल टू 8/15 फाइंड द tan a। tan a इक्वल टू हम क्या जानते हैं, tan a इक्वल टू हम जानते हैं 1 क्या होता है, cot a, क्योंकि tan क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल होता है, या cot हम कह सकते हैं tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम कह सकते हैं tan a इक्वल टू कह सकते हैं 1/cot कितना, 8/15, यानी कि ये ऊपर चले जाएगा नॉमिनेटर में 15/8। तो हमारा tan a कितना आ गया, 15/8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द दियर एरियाज। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, दो ट्रायंगल हैं ABC। मेरे पास क्या है, ABC दो ट्रायंगल हैं। ABC एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक क्या हो गया, DEF एक ट्रायंगल ये हो गया। और हमें कहा गया उसने कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। देखो हमने पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल, जब भी दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया जो होता है, उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम। तो यानी कि जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इन दोनों के जो एरिया, इन दोनों ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशियो होगा वो क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा DEF का एरिया इनके साइड के रेशियो के, ABM कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा E का स्क्वायर इक्वल टू हम कह सकते हैं BC/EF का स्क्वायर इक्वल्स टू AC/DF का स्क्वायर। हमें दो साइड का रेशियो गिवन है, सपोज हमें ये दोनों साइड का रेशियो गिवन है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB सपोज हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास BC है DE है वो कितना है, 5 है, होल स्क्वायर। तो 16/25 जो क्या आ जाएगा, इनका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 16 ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 7। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। वो क्या कह रहा है, वृत्त पर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, यानी कि हमारा जो सर्कल है उस पर कोई पॉइंट है। उसने कहा ये नहीं कहा 1 है या 2 है या 3 है, तो 1 पॉइंट से ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, 2 पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक पॉइंट कहा है, एक पॉइंट इस सर्कल पे है, तो एक पॉइंट अगर इस सर्कल पे है तो इसमें से 1 टेंजेंट क्या करेंगे हम, 1 टेंजेंट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था उसका सॉल्यूशन है। हम बात करेंगे किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 हो।
हमें कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफ मीडियन एंड मॉड एयर 45 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। तो हमें मीडियन 45 गिवन है, मॉड 13 गिवन है और मीन कितना है हमें फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं, रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन। तो क्या रिलेशन होता है मीन, मॉड और मीडियन में? तो रिलेशन होता है 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो 3 मीडियन कितना है 45 इक्वल टू मॉड हमें 13 गिवन है प्लस 2 मीन। तो यानी कि 5, 15, 12 एंड 13 इक्वल माइनस 13 हो जाएगा इक्वल टू 2 मीन। तो ये हमारा हो जाएगा 122 यानी कि 122 इक्वल टू 2 मीन। तो यानी कि हमारे यहाँ से मीन आ जाएगा 122/2 यानी कि 61। तो हमारा मीन कितना आ गया अभी 61। थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन और हम कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 16 की बात करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।